हेलो नमस्ते, मैं हूँ आयशा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी के फैट के साथ साथ आपके बेली के स्पेशली आपके पेट के हिस्से का जो चर्बी है उसे कम करने में आपकी मदद करेगा। ये जो प्राणायाम है इसको अगर रेगुलर आप करते हैं, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इसको कैरी ऑन भी कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ये प्राणायाम करते भी हैं उनका करने का तरीका इतना ज़्यादा गलत होता है कि वो इसे लंबे टाइम तक लगातार नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इससे कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम जो है करने का एक प्रॉपर तरीका है। कितनी देर तक आपको करने से रिजल्ट मिलेंगे ये भी है कि आप अगर उतनी देर तक करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप इसको लॉन्ग टर्म में कैसे लंबे टाइम तक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप इसको लंबे टाइम तक कर पाए और रिजल्ट जो है आपको मिल पाए, तो उसका भी एक तरीका है। तो इस वीडियो में मैं आपको कपालभाति करना बताऊंगी। साथ ही साथ कपालभाति को किस तरीके से आपको करना चाहिए कि जो आपका पेट का हिस्सा है, जो वहाँ पे फैट है उस पर वो डायरेक्ट टारगेट करे और जो आपका फैट है वो रिड्यूस होने लगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम कपालभाति किस तरीके से करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से आलकी पालकी मार के हम बैठ जाएंगे। बैठ जाने के बाद आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है और फिर हमें धीरे धीरे उसे छोड़ना है बाहर की तरफ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कपालभाति को 3 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप करेंगे धीमी गति से। अगर आपने पहले भी कपालभाति किया है या प्राणायाम करने की आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप मध्यम गति को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है तीव्र गति। अगर आप बिल्कुल प्रो है तो आप सबसे पहले करेंगे धीमी गति से, फिर आप बढ़ेंगे मध्यम गति की ओर और फिर बढ़ेंगे आप तीव्र गति की ओर। अब ये जो तीनों चीज है, चलो आ जाओ मिलकर करते हैं और देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद लंबी गहरी सांसों को अंदर की तरफ भरोगे और पेट जो है वो खिंचा हुआ है, कमर एकदम सीधी है, बॉडी का जो पोस्चर है वो ठीक हर आसन में होना चाहिए। कमर सीधी, शोल्डर यू, कमर सीधी, ठीक है। ब्रीथ इन, बाहर की तरफ हम ब्रीथ आउट करेंगे, पंप करेंगे। इस तरीके से ब्रीथ इन, ये हुआ 30 का स्टॉक जिसमें हमने 30 बार बाहर की तरफ जो सांसों को बाहर की तरफ फेंका। और ये है धीमी गति। धीमी गति से उन लोगों जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को चक्कर आने लगता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही बहुत तेज तेज करने लगते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है, लेकिन आप अगर धीमी गति से शुरुआत करेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्यम गति की ओर। तो मध्यम गति के लिए भी कमर सीधी, सांसों को अंदर खींचेंगे, पेट अंदर खींचा हुआ है, ब्रीद आउट करेंगे लेकिन मध्यम तरीके से। ब्रीद इन, रिलैक्स। ये हुआ, हमने फिर से किया। 30 का स्टॉक था, मध्यम गति से था। बिल्कुल धीमी गति से थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ाते हुए मध्यम पे ले आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीव्र गति की ओर। तो लंबी गहरी सांसों को लेते हुए हमें जल्दी जल्दी सांसों के स्टॉक को बाहर की तरफ फेंकना है। ब्रीद इन,
रिलैक्स, इस तरीके से। तो ये था तीव्र गति से। तीव्र गति से हमें जस्ट एक बार सांस लेना है, कम से कम 1 मिनट का आप टाइमिंग ले सकते हैं और 1 मिनट तक आपको जस्ट स्टॉक्स को बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करना है और एकदम फास्ट करना है, जिससे कि आपका जो टमी एरिया है वो पूरा मूव करे, पेट अंदर बाहर हो। जब पेट अंदर बाहर होता है तो यहाँ की जो मसल्स है वो तो एक्टिवेट होगी ही, साथ ही हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी अपना काम शुरू करेंगे, उनको भी स्पेस मिलेगा। अगर पेट अंदर बाहर होता है, आपको गैस अगर ब्लोटिंग होती है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप दिन में एक बार भी आपको एक चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको सांसों को भी बाहर नहीं छोड़ना है, बस अपने पेट के हिस्से को अंदर की तरफ खींचना है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं, खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो जो अंदर की हवा भरी हुई है वो बाहर निकलती है, जिससे आपको हल्का हल्का महसूस होता है। दिन में कभी भी आप 1 मिनट के लिए ये चीज़ भी करनी चाहिए आपको। उसके साथ साथ आपको, अगर आप ये प्राणायाम करने के साथ साथ केवल अपने खाने पीने का ध्यान दे दें, रात के टाइम नमक कम लिया करो या नमक मत लिया करो। उसके साथ साथ हमेशा कहती हूँ चीनी का इस्तेमाल कभी मत किया करो, बिल्कुल कम कर दो। ऑयली फूड का इस्तेमाल कम कर दो। घर का बना हुआ खाना खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ, कच्ची सब्जियां यानी सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करो। जितना ज़्यादा पेट साफ होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई होगा। जितना भी फिर बाद में खाओगे तो वो पचना ही है, और जब पचेगा तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। फैट में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी पे चर्बी आने की सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा खाओ जो कि पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो। जो प्राणायाम आज मैंने आपको बताया उसको जैसे मैंने बताया वैसे करो। कितनी देर के लिए करोगे, तो वो करोगे आप 30 मिनट के लिए। कपालभाति को अगर आप आधे घंटे तक लगातार करते हो तो रिजल्ट देगा। अगर स्टार्टिंग है तो 5 मिनट से बैठने की कोशिश करो कि 5 मिनट तक आप कंटिन्यूसली बैठो। एक एक मिनट का सेट बना लो। एक एक मिनट का सेट मतलब 5 सेट में 5 मिनट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाओ, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मिनट तक, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक आप कपालभाति की रोजाना अगर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो इससे आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी पर इसका असर देखने को मिलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, आपको फायदा देने वाला लगा हो, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। साथ ही साथ याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।